उत्तराखंड वन विभाग अक्सर तमाम वन्य जीवों की गिनती को लेकर काम में जुटा रहता है। इस कड़ी में हिम तेंदुओं को लेकर जो गणना की गई है वो वन विभाग के लिए काफ़ी सुखद बनकर सामने आई है। दरअसल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या को लेकर बेहतर आंकड़ा सामने आया है। उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में भारतीय वन्यजीव संस्थान की तकनीकी मदद से की गई गणना में हिम तेंदुओं की बढ़ती संख्या का पता चला है। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या जानने के लिए पहली बार 300 से ज्यादा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड करीब 40 हिम तेंदुए नजर आए हैं, जो कि वन्यजीव संरक्षण पर बड़ी उपलब्धि है। उत्तरकाशी जनपद में आता है ये गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये एक बहुत अच्छा नेशनल पार्क है और एक हाई एल्टीट्यूड जो हमारे हिमालयाज़ है उसके जो हमारे हैबिटेट्स है, लैंडस्केप है, उसको रिप्रेजेंट करता है एक क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से जो हमारा जो टॉप प्रेडेटर है इस क्षेत्र में वो है हिम तेंदुआ। दरअसल गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं की बढ़ती संख्या वहां का बेहतर माहौल है। साथ ही पार्क में लोगों की सीमित आवाजाही भी इसकी बड़ी वजह रही है। इसके अलावा वन कर्मियों की क्षेत्र में शिकारियों को लेकर चौकसी और निगरानी भी बड़ा कारण है। खास बात ये भी है कि गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं को भरपूर मात्रा में भोजन मिला है और क्षेत्र में कई छोटी नदियां हैं जो कि हिम तेंदुओं के लिए वास स्थल बनने में काफी सहायक साबित हुई है। स्नो लेपर्ड की उपस्थिति जो है पूरे आपकी जो भोजन श्रृंखला है उसका एक महत्वपूर्ण एक ये द्योतक भी है, इंडिकेटर है कि अगर आपके यहाँ 40 से ज़्यादा हिम तेंदुए है तो इसका मतलब जो है जो फीड आपके भोजन श्रृंखला में जो उनके प्रे बेस है, भरल है, शीप्स है, बाकी यहाँ पे जो वहाँ पे उपस्थिति है तो उनकी भी उपस्थिति का एक इंडिकेटर है। साथ ही में वहाँ के जो वास स्थल है, हैबिटेट है, उसका एक हेल्दी इंडिकेटर के रूप में इस गणना को हम ले रहे हैं। तो वन कर्मी वहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। आईटीबीपी के और आर्मी के जो जवान भी है वो भी सुरक्षा व्यवस्था में देश के साथ साथ वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो इनका एक सामूहिक योगदान है इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था में, जिनके कारण वन्य जीवों के साथ साथ उनके वास स्थल भी जो है सुरक्षित और विकसित हो रहे हैं। स्नो लेपर्ड बर्फीले या ठंडी जगहों पर ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी खाल पर स्लेटी और सफेद फर इन्हें ठंडे क्षेत्रों में ठंड से बचाए रखते हैं। स्नो लेपर्ड रात को ही सक्रिय होते हैं। हिम तेंदुओं को लेकर कुछ जरूरी बातें। हिम तेंदुए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलुप्त प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है। भारत में उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में हिम तेंदुए मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में दुनिया के 10% हिम तेंदुए मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से देश में हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट भी चल रहा है। उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की तैयारी भी चल रही है। वहीं साल 2014 से 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वनों में यदि किसी एक प्रजाति के वन्य जीव की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सीधे तौर पर बाकी वन्य जीवों पर भी दिखाई देता है। मसलन यदि उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो जाहिर तौर पर गोविंद पशु विहार में बाकी जीवों की संख्या भी अच्छी खासी होगी। इसी आकलन को लेकर वन विभाग बेहद ज़्यादा उत्साहित है और लगातार इस वन्य जीव को लेकर वन विभाग नज़र बनाए हुए है। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल।